Hello students, welcome again to my channel. In this video, we're gonna solve the question in which we have to prepare bankruptcy trustee's final statement of account and deficiency account also. So in this question, Syamlal was declared insolvent. From the following information, prepare bankruptcy trustee's final statement of account and deficiency account. So इसमें क्या क्या दिया गया? अनसिक्योर क्रेडिटर है कितने के? 50,000 के. फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर है यहाँ पे 50,000. वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 60,000. दैट मीन्स कि कितना 50,000 का सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने के हैं? 50,000 है, लेकिन उनके लिए सिक्योरिटी कितना प्रोवाइड है? 60,000 का. द टोटल एसेट्स अदर देन सिक्योरिटी 1 लाख है. रियलाइज किया है एसेट कितना? 46,000. और स्टैंडिंग सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे दिया गया है कितना? 30,000. वर्कमेंस अनपेड वेजेस 30,000. जीएसटी कितना है यहाँ पे पेबल? जीएसटी पेबल है 20,000. और कैपिटल यहाँ पे 20,000 दिया गया. ट्रेडिंग लॉस कितना है? 40,000. तो ये है क्वेश्चन जिसमें कि सभी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं. अब इससे हमें क्या बनाना होगा? बैंक्रप्सी ट्रस्टीज का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और डिफिशियंसी अकाउंट, ये दोनों अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? बैंक्रप्सी का ट्रस्टीज फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. तो हमारा क्या आता है? पहले रिसिप्ट साइड आ जाएगा, फिर पेमेंट. तो एसेट यहाँ पे क्या बताया गया है? टोटल एसेट अदर देन सिक्योरिटी 1 लाख के हैं, लेकिन कितने में रियलाइज हो रहे हैं? 46,000 में. तो क्या आ जाएगा? एसेट रियलाइज 1 लाख के हैं, लेकिन कितने में हो रहा है? 46,000 में कितना हुआ? रियलाइज अमाउंट है, वो हो जाएगा यहाँ पे. फिर क्या है? रिसिप्ट साइड्स के लिए एक दिया गया वैल्यू ऑफ, कहाँ था? वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना? 60,000. सिक्योरिटी जो है सिक्योर क्रेडिटर, उसका वैल्यू मतलब उसका सिक्योरिटीज कितना प्रोवाइड किया गया? 60,000. तो ये था क्या अमाउंट? रिसिप्ट साइड्स का. फिर आता है पेमेंट का. पेमेंट में हम लोग क्या करते हैं? जो भी प्रायोरिटीज वाइज जो बताया गया फॉर्मेट उसी से करते हैं. तो सबसे पहले तो बैंक्रप्सी प्रोसेस एक्सपेंसेस होता है, बट इसमें वो नहीं दिया गया है. तो उसके बाद क्या आता है? अनपेड वेजेस ऑफ वर्कमैन. अनपेड वेजेस ऑफ वर्कमैन कितना है? 30,000 रुपीज है, वो आ जाएगा. फिर उसके बाद किनको प्रियोरिटी मिलता है? सिक्योर क्रेडिटर और वेजेस का, ये दोनों को तो इक्वल राइट्स है. तो हाँ, अनपेड के बाद कौन आ जाता है? फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर. फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर कितना? 60,000. तो इन्होंने वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, लेकिन फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर कितने के? 50,000 के. तो वो क्या आ जाएगा? पेमेंट में 50,000 आ जाएगा. उसके बाद आता है क्या? उसके बाद फिर आता है पेमेंट करने के लिए सैलरीज को, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट्स के जो भी स्टेट गवर्नमेंट और क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, उनके जो भी अगर एक्सपेंसेस हैं पेमेंट्स करने होंगे वो होंगे. तो यहाँ पे सैलरी है. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ एम्प्लॉय कितना बताया गया? 30,000 रुपीज, राइट. और यहाँ पे आता है 26,000 ही सिर्फ. क्यों? क्योंकि अगर हम लोग रिसिप्ट साइड देखें तो हमारा कितना बन के आता है? 1,06,000 रुपीज. इतना अमाउंट है, जिससे कि क्या किसे पेमेंट होता है? 30,000 को पेमेंट होता है. तो चलिए 30,000 कर लेते हैं पेमेंट. फिर किसे होता है? फुल्ली सिक्योर्ड को. प्रायोरिटीज वाइज है. फॉर्मेट जो बताया गया, आप प्रीवियस वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं, जिसमें कि फॉर्मेट मैंने एक्सप्लेन किया है कि बैंक्रप्सी ट्रस्टीज का कैसा फॉर्मेट होता है, किस प्रायोरिटीज वाइज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. तो इसका थियोरेटिकल एज वेल एज इसका फॉर्मेट जो भी है वो हमने डिस्कस किया. तो उसी से रिलेटेड अगर हम लोग समझे तो सबसे पहले तो बैंक्रप्सी प्रोसेस का पेमेंट आता है. तो वो तो ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है. वेजेस है तो वेजेस को पे तो करना ही होगा प्रायोरिटीज वाइज में. 30,000 आ गए. सिक्योर क्रेडिटर को होता है, तो सिक्योर क्रेडिटर को भी कितना? 50,000 कर दिया. यहाँ तक करने में कितना आ गया? 80,000 रुपीज, राइट. इतना करने में हमें कितना आ जाता है? 80,000 रुपीज मिलता है. उसके बाद क्या है? 1,06,000 से कितना? इतना तो पेमेंट हो गया. इतना पेमेंट हो गया. अब बचता है क्या? अब बचता है 30,000 रुपीज और चाहिए पे करने के लिए. कितना चाहिए? 30,000 और चाहिए. लेकिन 1 लाख इतने में से हम लोग 80,000 को डिडक्ट करें तो कितना बचेगा? 26,000 ही सिर्फ बचेगा. अभी ये जो 26,000 है ना, वो क्या होता है? पेमेंट तो करना है सिर्फ 30,000. किसको? प्रायोरिटीज वाइज आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 30,000 करना है, लेकिन ये करते हुए कितना? सिर्फ अब 26,000 ही बचता है. तो क्या हो जाएगा? जो जितना पैसा बचा है उतना तो देना ही होगा. तो इसीलिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय क्या हुआ है? 26,000 ही सिर्फ पेमेंट हुआ है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे हमारा बैंक्रप्सी ट्रस्टीज फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्लोज करे तो दोनों साइड में क्या आ जाते हैं? 1,06,000 का जो भी पेमेंट था वो हो गया.
उसके बाद क्या करना है, डेफिशिएंसी। अब यहाँ पे डेफिशिएंसी तो है ही, क्योंकि यहाँ पे तो सैलरीज भी एम्प्लॉय को नहीं देने में बना। तो कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, जो भी अदर एसेट्स बचेंगे उन्हें इसमें इंक्लूड किया जाएगा, अदर डेब्ट्स जो होंगे। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स यहाँ पे दिया गया 50,000, उसे इंक्लूड करना होगा। अब तो अमाउंट बचा नहीं था तो 20,000 का जीएसटी भी पे नहीं हो पाया, तो 20,000 का जीएसटी आ जाएगा। उसके बाद क्या थे, आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज थे तो कितने के, 30,000 रुपीज के। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था ना कि 30,000 के हैं, लेकिन अब हम इस सबको देते हुए कितना, सिर्फ 26,000 बचा, तो उन्हें सिर्फ 26,000 ही मिला था। तो कितना, ये जो 4,000 है वो भी क्या है, अदर डेब्ट से जो अभी पे करना श्यामलाल को बाकी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय हम लोग कर लेंगे कितना, 4,000 रुपीज, और टोटल करें तो कितना अब डिफिशियंसी बनता है, 74,000 रुपीज का डिफिशियंसी बनता है। क्यों, क्योंकि और यहाँ पे तो कोई अमाउंट ऐसा नहीं है जो पेबल करना पड़े, जो पता हो कि हाँ इतना अमाउंट है जो बाकी है। तो ये टोटल ही अमाउंट है 74,000, वो क्या हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना था कि जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो जो भी रिसिप्ट में होगा उतना ही अमाउंट कर पाएंगे ना, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे। तो जो नहीं कर पाएंगे वही क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज के साथ वही हुआ कि पेमेंट करते हुए तो सिर्फ 26,000 बचा, तो जो भी अमाउंट बचा उसे पे किए, और बाकी जो 4,000 का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगा यहाँ पे। तो लास्टली इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि डिफिशियंसी अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो डिफिशियंसी अकाउंट बहुत ही इजी था इसमें, क्योंकि कैपिटल यहाँ पे प्रोवाइड हुआ था कितना, जो भी क्या होते हैं आइटम्स जो रिड्यूस करते हैं डिफिशियंसी को, उसे क्या करते हैं हम लोग इस डेबिट साइड में कर लेते हैं, और इस साइड में क्या आ जाता है, जो भी लॉसेज हो गए या लॉस ऑन एसेट्स हो गए, ये सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ क्रेडिट साइड में कर लेते हैं। तो कैपिटल कितना आया है, 20,000 रुपीज, और डिफिशियंसी क्या है, 74,000, उसे हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो हमारा सेट कितना बनता है, 94,000। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एक लॉस दिया गया था, क्या, ट्रेडिंग लॉस। तो ट्रेडिंग लॉस कितने हैं, 40,000 रुपीज के। लॉस ऑन एसेट्स भी यहाँ पे आता है, ये लॉस ऑन एसेट्स क्या है, एसेट्स प्रोवाइड हुआ था कितना, 1 लाख रुपीज के थे, राइट। लेकिन रियलाइज कितना हुआ था, रियलाइज सिर्फ हुआ है 46,000 रुपीज, बस 46,000 रुपीज। तो कितना अमाउंट है जो एसेट को बेचने में इस जो इंस्टॉलमेंट श्यामलाल हुआ से घाटा हो गया, मतलब लॉस हो गया। तो लॉस एंड एसेट्स क्या आ जाएगा, 54,000। मतलब ये जो आइटम है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है डिफिशियंसी को, इसीलिए इस साइड में है। तो 54,000 यहाँ पे आता है। 40,000 प्लस 54,000 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 94,000 रुपीज। तो ये था क्या, हमारा डिफिशियंसी अकाउंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी से रिलेटेड हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर ठाकुर एज ऑन 30 जून 2021 दिया गया है इस क्वेश्चन में। मशीनरी है ये एसेट, इसे क्या कहा गया कि जो मशीनरी है वो एस्टिमेटेड वैल्यू 60,000 आया, मतलब 90,000 के हैं, बट कितने में रियलाइज हुए, 60,000 में हुए। फर्नीचर कितने के हैं, 60,000 में है, लेकिन कितने में रियलाइज हुए, 15,000 रुपीज में ही हुए हैं। कैश दिया गया है कितना, 300 का। अब यहाँ पे क्रेडिटर है कितना, 1,50,000 के। सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉय कितना, 1,20,000। कैपिटल कितना, 1,20,300। ड्रॉइंग्स दिया गया, ड्रॉइंग्स कितना हुआ है, 90,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स कि क्या है, ये लॉस है, 1,50,000 का। तो टोटल यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस में कितना बनता है, 3,90,300। प्रिपेयर क्या करना है हमको, वही बैंक्रप्सी ट्रस्टीज फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है, और डिफिशियंसी ऑफ मिस्टर ठाकुर ये है वो हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो इसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, बैंक्रप्सी ट्रस्टीज का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले रिसिप्ट साइड में क्या आ जाएगा, एसेट्स आ जाएंगे। तो एसेट्स देखते हैं कितने में रियलाइज हुए, 90,000 के थे, लेकिन रियलाइज कितने में, 60,000 के वो आ जाएंगे। फर्नीचर है कितने के, 60,000 के हुए रियलाइज 15,000 में। कैश है कितने का, 300 का। तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड में टोटल कितना बन जाता है पेमेंट करने के लिए, 75,300 रुपीज, राइट। यहाँ पे और पेमेंट करने के लिए प्रायोरिटीज वाइज क्या है, तो बैंक्रप्सी ट्रस्टीज का ऐसा कोई दिया नहीं है पेमेंट करने के लिए। हाँ, यहाँ पे है सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉय कितना, 1,20,000।
कितना अमाउंट है? 1,20,000 है। 1,20,000 पे करना है, राइट। प्रायोरिटीज वाइज सबसे पहले यही है कि इस क्वेश्चन में है जिन्हें पेमेंट करना है। लेकिन रिसिट साइड में हम लोग देखें तो कितना आता है, सबको प्लस करके 75,300 से आता है और पेमेंट करना है 1,20,000 रुपीज। दैट मीन्स कि सिर्फ 75,300 ही है जो सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉय पेमेंट हो पाएगा बैंक्रप्सी ट्रस्टीज के फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट में, तो उसे हम लोग पे कर देते हैं। तो बच गया कितना? 44,700। अगर हम लोग 120,000 में से डिडक्ट करें कितना? 75,300, तो टोटल कितना बनता है? 44,700 रुपीज। ये क्या है? ये सैलरी है जो कि ड्यू है एम्प्लॉय को पे करना। तो यहाँ पे आ जाएगा 75,300 रुपीज। ये क्या है? पेमेंट करना है, क्योंकि इतना ही अमाउंट बचा है। तो अब कैलकुलेशन हम लोग करते हैं डिफिशियंसी का कि अब कितना डिफिशियंसी है और कितने जो अदर एसेट्स हैं उन्हें पे कर सॉरी अदर क्या है डेट्स हैं जो उन्हें पे करना है। तो सैलरीज कितना है यहाँ पे? सिर्फ और तो क्रेडिटर्स का एक अमाउंट दिया गया है कितना क्वेश्चन में? 1,50,000 एक क्रेडिटर का ये हो जाएंगे अदर डेट्स में जो पे करने के लिए होंगे। तो सैलरी ड्यू कितना हो जाएगा? 75,300 ही बचा है, तो 44,700 इतना बाकी रह गया सैलरी जो पे करना है। और क्वेश्चन में क्रेडिटर बताया गया कितने के? 1,50,000 के। तो टोटल यहाँ पे डिफिशियंसी कितना बनता है? 1,94,700। ये क्या है? डिफिशियंसी है। इतना जो अमाउंट है वो जो यहाँ पे जो मिस्टर ठाकुर है वो इंसॉल्वेंट है, वो पेमेंट करने में उन्हें नहीं बन रहा। 1,94,700। ठीक है। फिर लास्टली हम लोग क्या प्रिपेयर कर लेंगे? डिफिशियंसी अकाउंट बना लेंगे। तो डिफिशियंसी अकाउंट में क्या आएगा? वो आइटम्स जो क्या करता है? रिड्यूस करता है डिफिशियंसी को। तो कैपिटल रहेगा तो उससे पेमेंट होगा। ये डिफिशियंसी क्यों होता है? डिफिशियंसी इसलिए होता है क्योंकि अब ये जो अमाउंट है वो बैंकरप्ट हो गया, अब तो उसे पे नहीं करना होगा, इसीलिए वो इस साइड में आ जाता है। तो कैपिटल क्वेश्चन में कितना दिया गया? 1,20,300। इस साइड में और क्या आ जाएगा? डिफिशियंसी आ जाएगा 1,94,700, जो भी हम लोग निकाल के आए कि सैलरी को जो 44,700 उसे भी नहीं पे कर पाया, जो अदर क्रेडिटर लिखा गया यहाँ पे 1,50,000 उसे भी पे नहीं कर पाया, उससे हमारा आता है 1,94,700। टोटल इस साइड आता है कितना? 3,15,000 रुपीज, राइट। 3,15,000 रुपीज। इस साइड देखें तो क्या आता है? इस साइड में ड्रॉइंग्स दिया गया था 90,000 रुपीज के। प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया गया था? मतलब लॉस हुआ, ये डेबिट बैलेंस था तो कितना? 1,50,000 था। लॉस ऑन एसेट, मशीनरी कितने के थे? मशीनरी तो थे 90,000 के, लेकिन रियलाइज कितना हुआ? 60,000। दैट मीन्स कितना बच गया? 30,000 रुपीज है वो लॉस हो गया एसेट को बेचने रियलाइज करने में। तो मशीनरी कितना? 30,000। फर्नीचर का वही है, फर्नीचर कितने के थे? 60,000 के थे, बट रियलाइज कितना हुआ? 15,000 ही हुआ, तो बच गया कितने? 45,000। तो लॉस ऑन एसेट्स आ जाएगा टोटल ये 75,000, जिन्हें हम प्लस करें तो कितना आता है? 3,15,000 रुपीज। तो ये था हमारा क्या? डेफिशिएंसी अकाउंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. Please like, share and subscribe the channel also.